नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों से आच्छादित बालाघाट जिले के सघन वन देश ही नहीं विदेशों में भी अपना एक अलग स्थान रखते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से वन माफिया बालाघाट जिले के वन और वन प्राणियों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं और बालाघाट जिला प्रशासन और वन विभाग नियमों की आड़ में इन्हें संरक्षण देते आ रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर प्रकाश में आया है, जहां बालाघाट जिले के अति नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत सोनगुड्डा के ग्राम चारघाट में राजस्व की स्वामित्व वाली 117 एकड़ भूमि में लगे जंगल से 1200 हरे भरे पेड़ों की कटाई की नियम विपरीत अनुमति तत्कालीन बिरसा तहसीलदार ने प्रदान कर दी। बालाघाट जिले के एक कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल द्वारा ग्राम चार घाट के एक आदिवासी परिवार को धन का लालच देकर उसके नाम से नियम विपरीत अनुमति ली गई और 1200 पेड़ों की जगह 1900 से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करवा दी गई, जिसमें बेशकीमती सागौन के वृक्ष भी शामिल है। यही नहीं बल्कि वन माफिया राकेश डहरवाल ने वन क्षेत्र के फॉरेस्ट मुनारा के अंदर भी सागौन के पेड़ों को बेरहमी से कटवाया है। मामला तब प्रकाश में आया जब काटे गए वृक्षों को बेचने हेतु परिवहन के लिए एसडीओ परिक्षेत्र कार्यालय बालाघाट से हेम्बरिंग लगाने आवेदन किया गया। जब एसडीओ फॉरेस्ट बालाघाट ने वन परिषद अधिकारी उकवा को जांच के लिए भेजा तो पता चला कि राजस्व भूमि में सागौन कटाई की परमिशन कलेक्टर कार्यालय से मिलती है। फिर बिरसा तहसीलदार ने कैसे दिया और 1200 की जगह 1900 से ज़्यादा पेड़ कैसे काटे गए और वन परिक्षेत्र उकवा में लगे दर्जनों सागौन के पेड़ों को क्यों और कैसे काटा गया। फिलहाल वन परिक्षेत्र अधिकारी उकवा द्वारा इस मामले में उक्त वन स्थल के बिडगाट पर जुर्माने की कार्यवाही करते हुए वन माफिया और कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल को बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि नियम विपरीत पेड़ों की अवैध कटाई और सरकारी अनुमति के कागजों में हेरफेर करके पेड़ों को काटने के मामले में राकेश डहरवाल लंबे समय तक जेल काट चुका है। बालाघाट जिले का टीपी कांड राकेश डहरवाल की ही देन था। जेल से बाहर निकलने के बाद लकड़ी और वन माफिया राकेश डहरवाल फिर ऐसे अवैध धंधे की अंजाम देने में लगा हुआ है और बालाघाट जिले के भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनकी स्वामित्व वाली भूमि में लगे पेड़ों की कटाई की नियम विपरीत अनुमति की आड़ में जंगलों के पेड़ों में भी हाथ साफ कर रहा है। नाम क्या है दादी जी आपका? सूरज प्रशांत, कहाँ रहते हैं? चारघाट, ग्राम पंचायत। सोनगुड्डा। ये जो आपके 116 एकड़ में जो कटाई हुई है, हाँ, कितने पेड़ कटे इसमें लगभग? ये 1273 का तो परमिशन था, जी। पर उसमें एक दूसरे के ऊपर गिरे तो छोटे पेड़ गिरे थे ना, उनको काटना पड़ा। अच्छा, तो 1900 से ज़्यादा गिर गए? नहीं, कम गिरे हैं, 1900 नहीं गिरे हैं। अच्छा, तो ये जो ठेका जो है आपका लकड़ी काट के ले जाने ठेका का? वेका नहीं दिए। हाँ। बाकी एक सहयोगी था, वो हमको दिमाग बताया इसी से ऐसा होगा कह के थोड़ा बहुत सहयोग भी दिया। अगर बच जाएगा पैसा बेच के तो मिल बांट के खाएंगे कह के। अच्छा, तो सहयोगी के क्या नाम है? वो डहरवाल है, सहयोगी करने वाला, सहयोग करने वाला। अच्छा, राकेश डहरवाल जी बालाघाट वाले? हाँ, हाँ। जो दिमाग बता रहा था वो अब इधर आखिरी में पैसे की जरूरत आया तो हमारे पास उतना पैसा जम नहीं पाया। अब पैसा हम अगर जमाते तो वो हमेरिंग होता, हमेरिंग करके नहीं दिए। तो अभी जैसे लकड़ी को अपने को उठा के बेचना है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कुछ नहीं, हेमरिंग हो जाएगा, बेच देंगे उसमें। तो हेमरिंग अभी तक क्यों नहीं हो पाई, उसका कारण क्या था? अब कारण मेरे को भी मालूम नहीं है जी। अच्छा। तो कई बार तो कलेक्टर साहब के पास पेशी गया मैं, पेशी बुलाए, पेशी गया मैं। ये आचार संहिता जब से लागू हुआ तब से पेशी बंद हुआ है मेरा। जो आपको दिमाग दिया, जो सहयोग कर रहा था ठेकेदार राकेश डहरवाल, उनसे आपने फिर चर्चा की, बात की इस विषय को लेकर? हाँ, नहीं करी? नहीं किया मैं। हाँ। उनसे बोले नहीं कि भैया काट तो दिया आपने, अब इसको ले जाने की व्यवस्था करो? कटाई में तो वो भी लगाए, हम भी लगाए। अच्छा, दोनों का पैसा लगा? हाँ, दोनों का पैसा लगा। जो बचेगा बाद में बेच के तो मिल बांट के खाएंगे, ये विचार था हमारा। अच्छा, डहरवाल जी के साथ? हाँ, मतलब हमारे 7-8 आदमी थे, वो भी और डहरवाल जी भी। तो अभी एक साल से ज़्यादा हो गया उसको ना? हाँ, वो 1 साल करीब हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो रेंजर साहब से चर्चा हुई थी इस बारे में? रेंजर साहब क्या बोलते हैं? रेंजर साहब से भी चर्चा हुई, एसडीओ साहब से, सी साहब से, डीएफओ साहब से, कलेक्टर साहब से बात हुई। कहना क्या है? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि डीएफओ साहब से मिलो, डीएफओ साहब बोल रहे हैं एसडीओ साहब से मिलो। और सबसे तो मिल गए, हम उससे ज़्यादा क्या करेंगे अब? परमिशन मिला तो कटवाए, नहीं तो पहले रोकना था, परमिशन नहीं देना था हमको।
परमिशन किसने दिया था आपको? तहसीलदार मैडम दी थी परमिशन। भैया तहसीलदार? हाँ, क्या नाम बिरसा था उनका? बिरसा। बिरसा तहसीलदार? हाँ। क्या नाम था उनका? उसका था देवंती परते। उनके द्वारा परमिशन उनके द्वारा परमिशन मिले। 1200 पेड़ों की? हाँ अच्छा अच्छा, चलो अब वो टाल रहे हैं एक दूसरे पे इससे मिले? हाँ, एक दूसरे के इस पे डाल रहे हैं। तो रेंजर साहब तो जांच में आए थे, उन्हें कुछ बताया होगा अरे आपको? सब आए थे, हंडिया को सब तक के पहुँच गए।